नाजरीन, 35 दिन के इंतजार के बाद आखिर मुस्लिम ममालिक की मीटिंग हो ही गई। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि MBS ने 10 नवंबर को एक मीटिंग बुलाई और उसमें कंडेम किया इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ गजा को। कल यानी नवंबर 12 को ऑयल इस्लामिक कॉरपोरेशन का इजलास यानी समिट सऊदी अरेबिया में हुआ। हैरत की बात यह है कि ईरान ने भी इस समिट के अंदर शिरकत की। हालांकि ईरान गुरेज करता है सऊदी अरेबिया को विजिट करने से, लेकिन गाजा का मामला ही इतना हसास है कि ईरान ने भी सऊदी अरेबिया को विजिट किया। 57 मुस्लिम ममालिक की ज्वाइंट मीटिंग में सभी ममालिक ने अपनी अपनी राय रखी। जंग का किसी ने नाम भी नहीं लिया। हालांकि ईरान ने थोड़ा सा जंग के बारे में जिक्र जरूर किया। खैर, OIC को मैं बहुत पहले ही एक्सपोज कर चुका हूं। 35 दिन की डिसेक्शन के बाद, 35 दिन में हजारों लोगों के मरने के बाद, हजारों लाखों लोगों के अपने घर से बेघर होने के बाद मुस्लिम ममालिक की इस मीटिंग को बुलाया गया, जो अपने आप में नाकाबिले कबूल है। जाहिर है, पहले तो रियाद में पार्टी वगैरह, नाच गाना वगैरह चल रहा था। शकीरा का डांस होना था जो बड़ा जरूरी था। अवाम को ऐसे हथकंडों से बिजी रखा जाता है। अब नाच गाना वगैरह खत्म हो गया तो सऊदी अरेबिया ने इस मीटिंग को रख लिया। जॉइंट समिट में क्या क्या हुआ आपको शॉर्ट में ब्रीफ करके जरूर बताएंगे। सबसे अच्छा और साफ सुथरा मौकिफ ईरान के सफीर की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि ऐसी मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। OIC पास्ट में भी ऐसी मीटिंग कर चुका है और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। हां, जिन मुमालिक ने जंग में शिरकत करनी है वो कर लेंगे। ईरान के इस मौकिफ के बाद ऐसा लगता है कि ईरान इस जंग के अंदर पार्टिसिपेट कर लेगा। आफ्टर दिस लॉन्ग मीटिंग 5 एजेंडाज हैं जिन पर बात की गई। वो 5 एजेंडाज क्या है मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। पहले 2-3 बातें इस समिट के बारे में। अल्जीरिया और लेबनान ने प्रपोज किया कि इजराइल और उसके एलाइज के लिए ऑयल सप्लाई को कट कर देना चाहिए, लेकिन प्रपोजल को 3 कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिया। इन 3 कंट्रीज में एक कंट्री है जिसका नाम UAE है। हम जानते हैं कि UAE और बहरीन ने इजराइल के साथ 2020 में अपने रिलेशन नॉर्मलाइज किए थे। अच्छा जी, अब इन 5 एजेंडास पर बात कर लेते हैं जो इस ज्वाइंट मीटिंग के अंदर रखे गए। फाइनल कुछ भी नहीं हुआ। एजेंडा नंबर 1, US बेसिस जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं उनसे असला और हथियार इजराइल को सप्लाई करने के लिए रोक लगा देनी चाहिए। एजेंडा नंबर 2, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कॉन्टेक्ट्स को इजराइल के साथ फ्रीज कर देना चाहिए। फ्रीज कर देना चाहिए, खत्म नहीं। फ्रीज का मतलब कुछ दिन के लिए रोक लगा देनी चाहिए। इजराइल गाजा को तबाह करके, गाजा को ऑक्युपाई करके, सेटलर को बसा के, जब सब कुछ करके वो शांत हो जाएगा, चैन से बैठ जाएगा, तो रिलेशनशिप फिर से बहाल कर देंगे। अभी के लिए फ्रीज कर देते हैं। एजेंडा नंबर 3, थ्रेटन टू यूज ऑयल एज ए मीन ऑफ लिवरेज। थ्रेटन किया जाए, धमकी दी जाए कि ऑयल की सप्लाई को बंद कर देंगे। अभी भी धमकी। दे आर रियली किडिंग। एजेंडा नंबर 4, अरब स्टेट से इजराइल के एयर स्पेस को ब्लॉक कर देना चाहिए। एजेंडा नंबर 5, एक ज्वाइंट डेलीगेशन भेजा जाए USA में, यूरोप में और रशिया में कि इस वॉर की अब सीज फायर कर देनी चाहिए। ये 5 एजेंडा 57 मुस्लिम ममालिक की ज्वाइंट समिट में रखे गए। अफसोस, फाइनल कुछ भी नहीं हुआ। आई रिपीट, फाइनल कुछ भी नहीं हुआ। कोई रिजल्ट ही नहीं निकला इस मीटिंग का। इजराइल का एक चैनल है जिसका नाम है इजराइल 12। उसने न्यूज ब्रेक की कि सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, सूडान, मोरक्को, जॉर्डन और इजिप्ट ने इन डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। तो हुआ क्या इस समिट में? हुआ ये कि चाय पानी वगैरह पीने के बाद सब के सब मुमालिक ने बड़ी बतौलेबाजी की कि इजराइल कर बहुत गलत रहा है। क्रिटिसिज्म किया अच्छे से। अरे भाई, आप क्रिटिसिज्म करने को इतने बड़े बड़े दुनिया के खित्ते लेके बैठे हो, यूट्यूबर क्या करेंगे फिर? क्रिटिसिज्म करने के लिए यूट्यूबर काफी हैं। आपका काम है कि आप आलमे इस्लाम को इकट्ठा करें, उम्मते मोहम्मद को एक परचम के नीचे लेके आएं, आपस के इख्तलाफ को भुलाएं और अल्लाह की रस्सी को थाम ले। लेकिन माए कोई बार बार सलाहुद्दीन तो नहीं जनती। सऊदी अरेबिया, UAE, जॉर्डन, इन सब को अपनी बादशाहत की पड़ी है। कहीं US से इजराइल के खिलाफ चले गए तो इनकी बादशाहत खत्म ना हो जाए। नहीं मिलती। खुदा इस सोच पर कहीं छीन न ले बादशाहत को। क्या है बादशाहत? हर शय से सिवा है इस्लाम। काश इनकी समझ में आता बादशाहत का असल मतलब। असल बादशाहत है हर शय से बालातर इस्लाम। सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये डायलॉग एक सेंटेंस में कायनात समेटे हुए है। आप बने रहे हमारे साथ हक के इस सफर में। सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।
बोल दे मुझे कि यरूशलेम फिर हमारा होगा।